नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आपनो राजस्थान। आज हम पधारे हैं अपने खास मेहमान जो हमारे आम आदमी पार्टी अध्यक्ष ब्लॉक खंडेला से जुड़े हुए हैं। इनसे आपका परिचय करवाते हैं। सरदार जी, आप आम आदमी पार्टी से कब से जुड़े हुए हैं, इनको हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताओ। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का, दर्शकों का, व्यूअर्स जितने भी हैं, उनका सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आम आदमी पार्टी, वैसे तो मैं 2014 से पार्टी से जुड़ा हूँ, लेकिन ऑफिशियल रूप में पार्टी ने हम सब जितने भी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं पूरे राजस्थान के अंदर, उनको पार्टी के जो संगठन मंत्री हैं संदीप जी पाठक, हमारे प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी विनय जी मिश्रा, उनके सानिध्य में हमको पार्टी को ज्वाइन करवाया था और शपथ दिलवाई थी। लगभग 6 महीना हो गया हम पार्टी के साथ गतिविधियों के साथ में जुड़े हुए हैं। और पार्टी हमारे अपने अपने क्षेत्र में, जैसे मेरा विधानसभा क्षेत्र खंडेला है, तो यहाँ पर मैं लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ और लोगों को सामने अपनी पार्टी की बात, पार्टी की विचारधारा और केजरीवाल जी की जो मैनिफेस्टो है उनको हम रखने का काम कर रहे हैं। तो आप किस आधार पे मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? मुख्य रूप से आज तक की बड़ी विडंबना की बात है ये कि आज तक राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत में कहीं भी मुद्दों की कभी बात हुई नहीं। पहली बार देश में एक ऐसी पार्टी आई है जो मुद्दों पर बात कर रही है और मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। हमारे माननीय केजरीवाल जी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो स्पष्ट कहते हैं कि अगर हमने आपसे कोई गारंटी दी है, आपको किसी काम की गारंटी दी है, और अगर काम की गारंटी के आधार पर हमें वोट मांगते हैं, तो अगर हमने काम किया हो तो वोट दो, अन्यथा वोट मत दो। तो पहली बार पार्टी आई कि मुद्दों को चुनाव लड़ेगी और मुद्दों के ऊपर लोगों के बीच में जाएगी कि लोगों के क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर हमें लड़ना चाहिए। पार्टी का विकास तो कांग्रेस भी की है, बीजेपी भी की है। आप आम आदमी पार्टी से जो गारंटी कार्ड है उसके बारे में विस्तार से बताइए। कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने 70-75 साल तक राजस्थान में शासन किया है, लोगों को एक फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया है। कभी बीजेपी 5 साल कांग्रेस, कभी बीजेपी 5 साल कांग्रेस। लेकिन पहली बार एक ऐसी पार्टी आई है जो लोगों के दिलों तक पहुंचने की कोशिश करेगी, लोगों के घर घर जाकर माननीय केजरीवाल जी के जो गारंटी कार्ड है उसको बांटेगी, उनको बताएगी किस प्रकार से पार्टी झूठे वादे, खोखले वादे नहीं कर रही, बल्कि पार्टी गारंटी दे रही है। जो आपके वादे हैं वो गारंटी है, और उनको 5 साल अगर जनता ने आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया, आम आदमी पार्टी को राजस्थान में सरकार बनाने का मौका दिया, तो उन गारंटी, जितनी गारंटी दी जाएंगी उनको पूरा करने का काम आम आदमी पार्टी करने जा रही है। खंडेला विधानसभा सदा लोग परेशान हैं कि ये वंशवाद के कारण भी लोगों को परेशानी हो रही है। वंशवाद के बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, वंशवाद और परिवारवाद मुख्य गंभीर समस्या है, खंडेला की नहीं बल्कि पूरे भारत में कांग्रेस और बीजेपी में वंशवाद और परिवारवाद ये गंभीर समस्या है। मैं ये समझता हूँ कि एक आम आदमी पार्टी के नाते, एक सामान्य नागरिक के नाते, कि हर उस व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए जो राजनीति में जाना चाहता है, राजनीति में इच्छुक है और लोगों के बीच जाकर काम करना चाहिए। हर उस एक व्यक्ति को राजनीति में जाने का मौका मिलना चाहिए। बड़ी विडंबना है कि आज तक बीजेपी और कांग्रेस में कुछ परिवारों ने, कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है और अपने परिवार और लोगों के अलावा बाकी के जो लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो केवल और केवल दरी बिछाने का काम करते हैं। ऐसा आम आदमी पार्टी में कभी नहीं है। आम आदमी पार्टी एक आम से आम नागरिक को, आम से आम कार्यकर्ता को राजनीति में आने का मौका दे रही है। खंडेला में क्या क्या समस्या बाकी हैं जो आप बताने चाह रहे हो हमारे दर्शकों को? मुख्य रूप से खंडेला में देखो, वैसे देखें तो आज तक किसी प्रकार से कोई खास काम नहीं हुआ है। मैं मुख्य रूप से कुछ चीज़ों के बारे में बात करूंगा, ऐसे मुद्दे जो दोनों पार्टियों ने कभी उठाने की जहमत नहीं उठाई। सबसे बड़ी खंडेला में जो समस्या है वो है पेयजल की, एक गंभीर समस्या है। पेयजल खंडेला में पानी सूख चुका है,
और जो पानी है वो भी फ्लोराइड का पानी है। तो ये गंभीर समस्या है जिस पर बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों ने कभी खंडेला में बात नहीं की, कभी इस बारे में कभी विचार ही नहीं किया कि खंडेला को पानी की और फ्लोराइड की जो गंभीर समस्या है, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार राजस्थान में आती है तो इन पर विचार करेगी और जो नहरी परियोजनाएं हैं उनको लाकर नहर के माध्यम से घर घर तक, गांव-गांव तक, ढाणी-ढाणी तक पेयजल की जो समस्या है उसको दूर करने का प्रयास पार्टी के द्वारा किया जाएगा। पार्टी आपको किस आधार पर टिकट दे रही है? देखो, पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी ये तो पार्टी का डिसाइड करना है, पार्टी को डिसाइड करना है, पार्टी नेतृत्व को डिसाइड करना है। टिकट हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों तक कैसे पहुँचें, लोगों तक अपनी बात कैसे रखें, लोगों तक पार्टी की विचारधारा को किस प्रकार से लेके जाएं। गारंटी कार्ड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये गारंटी कार्ड है, माननीय केजरीवाल जी ने ये गारंटी कार्ड दिया है। दिल्ली और पंजाब में भी ये गारंटी कार्ड दिया था जिसमें मुख्य रूप से भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, महिलाओं के लिए 1000 रुपये महीना, 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनके लिए 1000 महीना, शहीद सम्मान राशि 1 करोड़ रुपया। राजस्थान के जो पुलिस या अगर सेना का, भारतीय सेना का कोई जवान अगर शहीद होता है तो उसको सम्मान के रूप में 1 करोड़ रुपया। कर्मचारी वर्ग के लिए भी इसमें है कि कर्मचारी अगर कोई अस्थायी संविदा पर है तो उनको ठेका पद्धति पर है तो उनको स्थायी किया जाएगा। साथ ही बिजली की गारंटी जिसमें 300 यूनिट बिजली फ्री और 24 घंटे बिजली। शिक्षा की गारंटी, सबको निःशुल्क और अच्छी शिक्षा मिलेगी। प्राइवेट जो स्कूल हैं उन पर अगर किसी प्रकार की फ़ीस बढ़ा रखी है तो उन पर अंकुश लगाया जाएगा। स्वास्थ्य की गारंटी, निःशुल्क जांच और निःशुल्क इलाज, निःशुल्क दवा, ये हमारी पार्टी ने गारंटी दी थी दिल्ली और पंजाब में, और यहाँ पर भी राजस्थान में भी ये गारंटी देने जा रही है। भ्रष्टाचार के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? हमारी पार्टी है जो मुख्य रूप से भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही हमारी पार्टी का देश में जन्म हुआ था। माननीय केजरीवाल जी ने दिल्ली और हमारे मुख्यमंत्री हरमन मौला जो मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, उन्होंने भी जीरो टॉलरेंस नीति पे काम किया है और अपने ही विधायकों के, अपने ही ऐसे विधायक, ऐसे मंत्री जिन्होंने पार्टी में भ्रष्टाचार करने की कोशिश की, उनको जेल का रास्ता दिखाने का काम किया है। उसी तरह राजस्थान में भी जीरो टॉलरेंस नीति के ऊपर काम करके भ्रष्टाचार को नेस्ता नाबूद किया जाएगा। जो आज हम देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, पंचायत समिति स्तर सभी तक जड़ें जमाई हुई है और उसको नेस्ता नाबूद करने का काम हमारी पार्टी, आम आदमी पार्टी का नेतृत्व राजस्थान में सरकार बनते ही इसको करने की कोशिश करेगा। तो देखो दर्शकों, आपको विशेष मुद्दे थे वो बता दिए हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सरदार जी बदाला ने। दर्शकों देखते रहिए आपनो राजस्थान यूट्यूब चैनल। लिंक वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपके मुद्दे यूट्यूब तक, चैनल तक पहुंचाएं। आपको जुड़े रहिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।